फाउंडिंग टाइटन है खाली एक टाइटन नहीं है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है सभी टाइटन्स की पावर्स का। अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड के अंदर जो भी कुछ हमें देखने के लिए मिलता है वो खाली इसी टाइटन की वजह से स्टार्ट हुआ है। यही सारे ymir के सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है और साथ में ये एक इनविजिबल नेटवर्क को भी कंट्रोल करता है जिसका नाम है दी पाथ्स। और फाउंडिंग टाइटन ही इकलौता ऐसा टाइटन है जो AOT की हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक सबसे मेजर वाला टाइटन नहीं है। एंड एज यू ऑल नो कि मैं सारे टाइटन्स को कवर कर रहा हूं, तो आज बारी है दी फाउंडिंग टाइटन की। अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं फाउंडिंग टाइटन की हिस्ट्री की, साथ में उसके इनहेरिटर्स की भी हम बात करेंगे, प्लस उसके पावर्स एंड एबिलिटीज की भी बात होगी और मैं कुछ वीकनेसेस भी बताऊंगा तुम्हें। और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मिला इसके रिलेटेड कि जो हमें एरन येगर का टाइटन देखने के लिए मिलता है एंडिंग वाला, रंबलिंग के टाइम पे जो वो फाउंडिंग टाइटन बनता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो माय नेम इज नेक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं दी फाउंडिंग टाइटन के बारे में। और चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ द फाउंडिंग टाइटन। अब 2000 साल पहले ymir फ्रिट्ज है जो एक पेड़ के अंदर गिर गई थी और उस पेड़ के अंदर एक स्पाइन लाइक फॉर्म क्रीचर था जिसे हेलुसिजेनिया कहा जाता है। वो जब उससे जाके जुड़ी थी तब वो पहली टाइटन बनी थी और इसी टाइटन को सबसे पहला फाउंडिंग टाइटन कहा जाता है। लेकिन उसके 13 साल के बाद ymir फ्रिट्ज से जो मर गई थी वो भी किंग फ्रिट्ज को बचाते हुए, और फिर उसकी बॉडी को खिला दिया गया था मारिया रोज और सिना को। तब ये टाइटन्स की पावर है जो स्प्लिट हो गई थी। नहीं तो एक तरीके से तुम ये लगा के चल सकते कि खाली एक ही टाइटन एग्जिस्ट करता था जो था फाउंडिंग टाइटन। ये बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट था इनहेरिटर्स ऑफ फाउंडिंग टाइटन। सबसे पहले आती ymir फ्रिट्ज जो कि ओरिजिनल फाउंडर भी और फाउंडिंग टाइटन की है जो इनहेरिटर भी है। ymir फ्रिट्ज ही इकलौती इनहेरिटर है जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल था फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का, और वो डायरेक्टली अब पाथ से है जो टाइटन्स को बनाती भी थी। ymir ने काफी लंबे समय तक रॉयल ब्लड की वजह से है स्लेवरी करी थी फ्रिट्ज की, लेकिन वो बाद में आजाद हो गई थी एरन येगर की वजह से। इसके बाद हमें किंग कार्ल फ्रिट्ज देखने के लिए मिलते हैं जो कि 145th किंग थे। उन्होंने वोलमारिया रोज और शिना को बनाया था कोलोसल टाइटन्स की हेल्प से, और इनके पास फाउंडिंग टाइटन था। साथ में इन्होंने फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से एल्डियंस की जो मेमोरीज भी मिटा दी थी, और साथ में इन्होंने क्रिएट करा था वॉर अनाउंसिंग वॉर, जो कि एक तरीके से ओथ के तरीके से है कि जब भी किसी इंसान को है जो फाउंडिंग टाइटन मिलेगा वो ज्यादातर पीस को प्रायोरिटी देगा रादर देन सेल्फ डिफेंस। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका मतलब ये था कि है ना सिंपली इन्होंने क्रिएट करा था कि आने वाले जो अदर फाउंडिंग टाइटन्स होंगे वो पीस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद हमें यूरी रेस के पास देखने के लिए मिलता फाउंडिंग टाइटन जो कि कैनी का फ्रेंड था और उन्होंने कुछ भी नहीं करा था। और फिर हमें फ्रीडा रेस के पास ये देखने के लिए मिला था फाउंडिंग टाइटन जो कि हिस्टोरिया की हाफ सिस्टर थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान वो ग्रीशा येगर से हार गई थी और फ्रीडा रेस से टाइटन चुरा लिया था ग्रीशा ने। लेकिन ग्रीशा है जो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड नहीं था, लेकिन उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर्स थी। और इसके बाद ये चला जाता है एरन येगर के पास। अब एरन येगर के केस में फाउंडिंग टाइटन काफी अजीब हो जाता क्योंकि एरन की आइडियोलॉजी पहले ही काफी ज्यादा अलग थी, वो फ्री होना चाहता था चीजों से, और उसके बाद उसे अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन दोनों के पावर्स एक साथ मिल गई थी, और एरन येगर ने इसकी हेल्प से रंबलिंग करी थी और पास के सारे टाइटन शिफ्टर्स को भी बुलाया था लड़ाई के लिए। और हाँ, अगर पावर्स की बात चल रही है तो चलो बात कर लेते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ फाउंडिंग टाइटन। अब फाउंडिंग टाइटन की सबसे इंटरेस्टिंग पावर ये है कि ये टाइटन क्रिएशन कर सकता, ये किसी भी एल्डियन को टाइटन बना सकता, जैसे कि किंग कार्ल फ्रिट्ज ने करा था। उन्होंने वोल टाइटन्स बनाए थे, साथ में टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता, कॉमन टाइटन्स है इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते इससे, शिफ्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर सकता है, इवन उनकी पावर्स भी ले सकता, लेकिन एरन ने ये चीज करी नहीं थी। प्लस ये मेमोरी मैनिपुलेशन भी कर सकता है ymir के सारे सब्जेक्ट्स की, उनकी मेमोरीज इरेज भी कर सकता या फिर अल्टर भी कर सकता। और फाउंडिंग टाइटन की वजह से तुम बॉडी अल्टरेशन भी कर सकते, यानी एल्डियंस के बायोलॉजी के साथ भी तुम छेड़छाड़ कर सकते या फिर चेंजेस कर सकते। और इसी वजह से तो ज़ेक येगर ये चाहता था कि स्टेरिलाइजेशन प्लान हो जाए, जिसके अंदर एरन येगर क्या करता कि सारे एल्डियंस की बायोलॉजी को इस तरीके से सेट कर देता है कि बच्चे ही ना होते, जिसकी वजह से एल्डियंस की रेस ही आगे नहीं बढ़ती और इसकी वजह से कोई सफर भी नहीं करता। इसके साथ साथ फाउंडिंग टाइटन है जो टेलीपैथी भी यूज कर सकता, वो सारे एल्डियंस से एक टाइम पे एक ही समय पे बात कर सकता, और वो टाइम भी फ्रीज कर सकता, पास में टाइम है जो रुक जाता पूरा। पास्ट के वो टाइटन शिफ्टर्स को भी बुला सकता, और हार्डनिंग एबिलिटी तो ऑब्वियसली इसके पास है। लेकिन अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस ये आती है कि ये कोई भी पावर है एकरमेंस पे चलती ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। ना ये मेमोरी कंट्रोल कर सकता एकरमेंस की, ना उनके दिमाग को अल्टर कर सकता। साथ में फाउंडिंग टाइटन को यूज करने के लिए तुम्हें रॉयल ब्लड चाहिए, विदाउट रॉयल ब्लड अब फाउंडिंग टाइटन है जो बिल्कुल यूजलेस सा है, कुछ फायदा ही नहीं है यानी। और साथ में तुम्हें ymir की भी रजामंदी चाहिए, ymir की विल से ही तुम टाइटन को फुल्ली कंट्रोल कर सकते, विदाउट ymir के विल के तुम फाउंडिंग टाइटन की सारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में बात कर लेते हैं हम कि हमें जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर फाउंडिंग टाइटन देखने के लिए मिलता है एंडिंग में, वो स्केलेटन टाइप का क्यों दिखता था। अब देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का, तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें थोड़ा सा ओरिजिन पे ध्यान देना पड़ेगा इसकी। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था हेलुसिजेनिया से। अब जो ये हेलुसिजेनिया हमें देखने के लिए मिलता है ये तुम देख पा रहे हो किस तरीके का है, और ymir की जो हमें टाइटन फॉर्म देखने के लिए मिलती है वो भी इसको ही मिरर करती, उसके रिब्स खुले
हुए हैं, स्पाइन है जो काफी डोमिनेंट है और फेस है जो काफी ज्यादा स्केलेटन टाइप है। लाइक उसकी बॉडी पे भी कंप्लीट फ्लैश नहीं हमें देखने के लिए मिलता, लेकिन एरन वाला कुछ ज्यादा ही स्केलेटन टाइप लगता। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एरन जब फाउंडिंग टाइटन बना था तो उसका सर है डी अटैच था और ymir ने उसे री अटैच करा था। तब जीग ने उसके सर पे हाथ लगा के एक तरीके से रॉयल ब्लड का कनेक्शन बनाया था और जिसकी वजह से उसे फाउंडिंग टाइटन्स की पावर मिल गई थी और तब उसकी बॉडी से स्पाइन निकली थी, जो कि काफी अच्छे तरीके से दिखाता सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर को। और फाउंडिंग टाइटन है कोई ह्यूमन के तरीके से दिखने के लिए बनाया भी नहीं गया था, एक तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि इससे जिंदगी की शुरुआत हुई है। बाकी फाउंडिंग टाइटन के बारे में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगती है इसके पाथ्स वाला कनेक्शन, क्योंकि पाथ्स वाला डायमेंशन के बारे में इतना ज्यादा हमें कुछ बता नहीं रखा और वो काफी सीक्रेटिव सा है। लेकिन उसके बारे में काफी सारी बातें हो सकती है लेकिन अच्छे से नहीं पता हमें उसके बारे में। और फाउंडिंग टाइटन उसे फुल्ली एक्सेस कर सकता है, ये देखना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा। बाकी यही थी वीडियो फाउंडिंग टाइटन के बारे में। तुम्हें 9 टाइटन शिफ्टर्स में से कौन सा टाइटन पसंद है वो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। और अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन की और वीडियोस देखनी है तो तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी, तुम जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द नेक्स्ट दिस साइड, बाय बाय।